नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास विविध एक्सप्रेस की क्लास आपको दी जा रही है। क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी। आप सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? कौन कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नागालैंड से संबंधित जनजाति कौन सी है? क्या रंगमा है, बोडो है, लिम्बू है या पनार है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है, मतलब नागालैंड के अंदर कौन सी जनजाति है इन चार में से? तो बताइए, रंगमा, बोडो, लिम्बू या पनार। चलिए, यहाँ पर आपको रंगमा लगा देना है और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, इनमें में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी? मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक इन चार में से नहीं है? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग करें। अच्छा क्वेश्चन है। क्या गबन, गोदान, गाइड या निर्मला? बताइए क्या आएगा सही आंसर। इनमें से मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पुस्तक को नहीं लिखा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। गाइड आपको इसमें लगा देना है, गाइड। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु को क्या बोलते हैं प्यारे? जो वायरस बोलते हैं। मतलब कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है? कौन सी बीमारी इन चार में से वायरस से हो रही है? और चिकन पॉक्स, यक्ष्मा, काली खांसी या मलेरिया। बताओ चार में से कौन सा सही है जो वायरस से बीमारी, एक वायरस से बीमारी हो रही है? कौन सी बीमारी वायरस से हो रही है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट। कौन सा? यक्ष्मा जो बीमारी है, यक्ष्मा टीबी के लिए बोलते हैं। यक्ष्मा का दूसरा नाम क्या है? टीबी है। और इसी का नाम तपेदिक है। क्या नाम है? तपेदिक। क्या है प्यारे बच्चों? तपेदिक। ठीक है। और ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। काली खांसी, जिसको हम हुपिंग कफ कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हुपिंग हुपिंग कफ इसको कहते हैं। और ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी से होता है। मलेरिया जो फीवर होता है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी से होता है। संघ के प्राणी से होता है। ओके। अब बचा आपका चिकन पॉक्स, यही वायरस वायरस से होने वाली बीमारी है। ए ऑप्शन बिल्कुल। अब वायरस से और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे आपका एड्स। एड्स बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। और आपका खसरा किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। खसरा भी वायरस से होता है। और प्यारे बच्चों, आपका हर्पीस बीमारी भी किससे होती है? वायरस से होती है। हर्पीस इंसेफ्लाइटिस बीमारी भी वायरस से होती है। इंसेफ्लाइटिस बीमारी भी वायरस से होती है। इंसेफ्लाइटिस बीमारी वायरस। और मेनिंजाइटिस बीमारी भी किससे होती है? वायरस। मेनिंजाइटिस बीमारी भी किससे होती है? वायरस से होती है। और रेबीज रोग, मतलब जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, रेबीज भी वायरस से होता है। और प्यारे बच्चों, इसके बाद रेबीज हो गया आपका बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, जिसको हम H5N1 बोलते हैं और H1N1 बोलते हैं। ये बीमारी वायरस से होती है। और ट्रैकोमा बीमारी भी वायरस से होती है। ट्रैकोमा बीमारी वायरस से होती है। और प्यारे बच्चों, गलसुआ बीमारी भी किससे होती है? वायरस से होती है। तो वायरस से होने वाली ये बीमारी कुछ मैंने आपके लिए लिख दी है, तो आप याद कर सकते हो वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। चलिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन तो पूछा है कि कहाँ इंग्लिश चैनल को सबसे पहले किसने तैरकर पार किया है? क्या वो एक भारतीय थी, या एक फ्रांसीसी थी, या एक ब्रिटिश थी, या एक अमेरिकी थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? एक भारतीय थी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला या पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह थी। कौन थी प्यारे बच्चों? आरती शाह आपको इसमें लगा देना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, GSAT-30 एक सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग या पोलर या ड्रोन या संचार? मतलब सीधा सीधा है, GSAT जो सैटेलाइट है, इसका संबंध किससे है? संचार से, टेलीकॉम से है। डी ऑप्शन आपका राइट। सैटेलाइट। अगर उपग्रह की बात करें तो भारत में उपग्रह उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से होता है? उपग्रह का प्रक्षेपण इंडिया में कहाँ से होता है? प्रक्षेपण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सैटेलाइट इंडिया में कहाँ से छोड़े जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा श्री हरिकोटा। श्री
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और जिसका कौन से किसके नाम से केंद्र बना हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का किसके नाम से है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से है। ठीक है, चलिए। सैटेलाइट वायुमंडल की कौन सी परत में प्रक्षेपित किए जाते हैं? वायुमंडल वायुमंडल की कौन सी परत में? एक्सोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर में इनको प्रक्षेपित किया जाता है, एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो प्यारे तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। डर्बी ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? स्नूकर, शतरंज, रग्बी या गोल्फ? लगा दीजिए। डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है प्यारे बच्चों? तो आपका आंसर क्या आएगा? डर्बी ट्रॉफी का जो संबंध है वो रग्बी से है, रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15। चलिए, भारतीय संविधान के नियम में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? मतलब ये 4 सोर्सेस लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है कि कौन सा स्रोत ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। अब इसका लॉजिक सीधा सीधा कि 3 तो लिए हैं बट 1 नहीं लिया है। जो नहीं लिया है बस वही आपको बता देना है। बताइए आप कौन सा स्रोत ब्रिटेन से उधार नहीं लिया गया है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्या मौलिक अधिकार, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनात्मक या कानून का शासन? तो बताएं प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें स्पीड के साथ। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। तो प्यारे बच्चों इसमें ए ऑप्शन है मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों ये अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। और मूल अधिकार मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी? 7 थी। आज कितनी है? 6। आज कितनी है? 6। अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 6 है। और कौन सा मूल अधिकार है जिसको समाप्त कर दिया गया है? देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत समाप्त करके कानूनी दर्जा मतलब विधायी दर्जा देकर आर्टिकल 300 के कै में इसको जोड़ दिया गया। आर्टिकल 300 के कै में जोड़ा गया है। ओके, तो प्यारे बच्चों मूल अधिकार के अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन से में आर्टिकल में आते हैं? 12 से 35 के बीच में आते हैं। और भाग की बात करें तो भाग 3 में इनको रखा गया। इसमें भाग 3 में, और भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन सा भाग कहलाता है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? भाग 3 आपको लगा देना है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। परमाणु ऊर्जा अधिनियम की बात करें 1962। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां से शुरू हुई? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां से शुरू हुई? तो प्याचो क्या दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से या कोलकाता से? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत है कौन से शहर से है? शहर ही बता दोगे तो डेट और सन तो अपना आप ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो चली है, तो 24 अक्टूबर 1984। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता से ट्रेन चली है। कोलकाता शहर कौन से राज्य में? वेस्ट बंगाल में है। और कोलकाता कौन सी नदी पर बसा हुआ है? हुगली नदी पर बसा हुआ है। चलिए, एटीएम में टी का क्या अर्थ है? एटीएम जो होता है, एटीएम मशीन जहां से पैसे निकालते हैं एटीएम से, एटीएम में टी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्या इसका मतलब टेलर है या ट्रांसफर है या ट्रांजैक्शन है या ट्रंक है? एटीएम में टी का अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। एटीएम में टी का अर्थ प्यार तो टेलर है। क्या है? टेलर। तो इसका फुल नेम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? इन 4 में से कौन से राज्य की सीमा नेपाल को टच नहीं करती है, नेपाल को स्पर्श नहीं करती है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, असम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर
11 स्क्रीन बोर्ड पर है आपके लिए। 11 में आपका लगा दीजिए ए ऑप्शन, असम की सीमा नेपाल को टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? देखो 4 परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपको ऑप्शन में दिए हैं, तो कौन सा एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है? 4 ऑप्शन में 3 तो हैं बट एक नहीं है, कौन सा नहीं है? नंबर 1 रामगुंडम, रावत भाटा, नरौरा और कलपक्कम। ठीक है, इन 4 में से बताना कौन सा एक परमाणु विद्युत गृह नहीं है। तो प्यारे बच्चों, परमाणु विद्युत गृह रामगुंडम नहीं है, बाकी ये 3 तो हैं। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। नरौरा कहाँ है? यूपी बुलंदशहर में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और काकरापारा और काकरापारा, काकरापारा परमाणु स्टेशन कहाँ पर है? सूरत के अंदर है। और सूरत, सूरत शहर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। केगा परमाणु स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और प्यारे बच्चे एक और लिख दीजिए आप, तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं खाता? इन 4 में से कौन सा एक पेयर्स है जो मैच नहीं खाता? ठीक है, अनुच्छेद 79 में क्या सर्वोच्च न्यायालय आता है? अनुच्छेद 114 में क्या विनियोग विधेयक आता है? 280 में क्या वित्त आयोग आता है? अनुच्छेद 312 में क्या अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक आर्टिकल मैच नहीं खाता। जब एक मैच नहीं खाता वही आपको बताना है। तो 3 तो मैच खाते हैं, 3 मैच खाते हैं तो आपके लिए 3 आर्टिकल भी तैयार हो जाएंगे। जो मैच नहीं खाता पहले उसको बताइए, उसके बाद उसमें वो मैच क्यों नहीं खाता, तो उस आर्टिकल में और क्या है, तो वो भी आपके तैयार हो जाएगा। तो बताइए आप कौन सा मैच नहीं खाता? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको लगाना, आर्टिकल नंबर 79 में सर्वोच्च न्यायालय नहीं आता है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। क्या है प्यारे बच्चों? संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? संघ के लिए एक संसद होगी, कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि संसद किस किस से मिलकर बनी होती है। संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा वे राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति संसद का प्यारे बच्चों क्या है? अभिन्न अंग है। इन तीनों से मिलकर संसद तैयार होती है। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा? आर्टिकल नंबर 79 में ऐसा लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। राष्ट्रीय पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होती है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या 70 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन आपको 70 वर्ष, आपको डी ऑप्शन आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन बोर्ड पर। केराव नीलमेश किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक डांस है? केराव, मिजोरम, मिजोरम, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बताइए आप। अच्छा क्वेश्चन है। भारत का गोवा, अगर गोवा के गठन की बात करें तो आपको पता है गोवा राज्य कब बना? 1987, और ये भारत का 25वां राज्य था। भारत का 25वां राज्य गोवा। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, मिजोरम आपको इसमें लगा देना है। मिजोरम के लिए एक रिकॉर्ड क्वेश्चन है, अगर मिजोरम में मैक्सिमम मैक्सिमम वन और जनजाति के आधार पर, परसेंट प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 कौन सा राज्य है? मिजोरम। भारत का मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जो 1% में नंबर 1 और जनजाति परसेंट में नंबर 1? तो प्यारे बच्चों कौन सा है वो आपको क्या लगा देना है? मिजोरम आपको लगा देना है। मिजोरम में 1% में मिजोरम नंबर 1 और जनजाति परसेंट में नंबर 1 मिजोरम। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? चलिए यहाँ पर लगा दीजिए बनारस। और आगरा के गठन की बात करें, आगरा कब बसा? आगरा 1502 में बसाया गया।
और आगरा को राजधानी कौन सी सन में बनाया गया? आगरा को राजधानी 1506 1500 तो 1504 में इसको राजधानी बनाया गया। 1504 में आगरा बना, 1504 सॉरी 1504 और 1506 में इसको राजधानी बना दिया गया। ठीक है। और आगरा किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर को किसने बसाया? सिकंदर लोधी। लोधी वंश का महानतम शासक हुआ है सिकंदर लोधी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सुब्रोतो कप या मुंबई गोल्ड गोल्ड कप? तो क्वेश्चन 17 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? हॉकी से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? तो मुंबई गोल्ड कप आपका डी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, गोबी रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में अपनी पोजीशन लिए हुए है? गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान एशिया में है, एशिया वाला। और सहारा कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नर्तक ओडिसी नर्तक से संबंधित है? सुजाता महापात्र, रुक्मणी देवी, बिरजू महाराज या सोवना नारायण? तो क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन बोर्ड पर, तो सी ऑप्शन आपको इसमें राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कौन से राज्य में इस नदी का विस्तार नहीं है? तो ये आज की क्लास का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा? तो ये ऑप्शन, कर्नाटक में नदी नहीं बहती, इन 3 राज्यों में बहती है। मतलब इसमें नहीं बहती, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। तो प्यारे बच्चों ये टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे इस रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसका टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।